इस वीडियो में आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने सेक्शंस हैं और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। ऊपर जो है आपको ये हिंदी में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन और नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। फर्स्ट है द शेडिड रीजन इन द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स। इसमें जो शेडिड रीजन है इसमें वेन डायग्राम के अंदर आपको बताना कौन सा सही है, तो इसमें आएगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 2, इफ़ x इज इक्वल टू -3.45, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो x की जगह पे इसकी जगह पे रखेंगे -3.45, फिर बीच में माइनस है और जो x है इसकी जगह पे -3 यहाँ पे जो ब्रैकेट इस प्रकार -3.45 लिखेंगे। अब इसको यहाँ पे जो है लगभग नियर बाई लिखेंगे। अब 3.45 को नियर बाई यहाँ पे क्या लिखना है आपको, -4। आप सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.55, वो भी पॉजिटिव। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी 0.55। क्वेश्चन 3, यहाँ पे 10x की वैल्यू दी हुई है, ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है। इफ़ 10x की वैल्यू दी हुई है और x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको sin x की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो 10x यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब जो परपेंडिकुलर है ऊपर वाला यानी कि 5 हो जाएगा, बेस होगा 12। अब जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपने पास आएगा 13। अब यहाँ पे sin x की वैल्यू निकालेंगे। sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, 5/13। और x जो है वो बिलोंग करता है 0 to π/2। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना थर्ड में ऑप्शन ए राइट होगा, 5/13। क्वेश्चन 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है 1 प्लस में √3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव के लिए इसके रिवर्स जो इनवर्स कर लेंगे। इनवर्स का मतलब है इसका रेसिप्रोकल एक तरीके से। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस में √3 आयोटा। आपको रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 आयोटा और डिवाइड में 1 माइनस √3 आयोटा। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, 1 माइनस √3 आयोटा, ऊपर तो सेम रहेगा। नीचे देखिए, अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर और माइनस √3 आयोटा का स्क्वेयर। तो 1 माइनस √3 से कैंसिल हो जाएगा, अपना कितना आ जाएगा 3, लेकिन आयोटा के ऊपर स्क्वेयर है तो आयोटा की वैल्यू होती है -1। अब सोल्व करेंगे 1 प्लस में 3 यानी कि 4, तो नीचे आएगा 4, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस में √3 आयोटा डिवाइड बाई 4। और ये कौन से भी ऑप्शन में नहीं दी हुई, तो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2, तो आपको NC3 की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहाँ पे जो n होगा ये होगा 8 + 2 यानी कि 10। तो आपको NC3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 10C3। तो ऊपर 10 × 9 × 8, नीचे आएगा 3 × 2 × 1, आगे 7 फैक्टोरियल जो नीचे से ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको जब सोल्व करेंगे तो इसमें जो अपना आ जाएगा 120, सोल्व करने के बाद 120 आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा 5 में। क्वेश्चन 6, ऊपर हिंदी में है, नीचे आप इंग्लिश में देखिए। यहाँ पे क्या है, an+1 जो है 3an प्लस में 2 के बराबर है। n 1 से बड़ा है और बराबर भी है, और a1 की वैल्यू 3 है। आपको a4 का मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a1 है 3। अब यहाँ पे a1 + 1 इज इक्वल टू 3a1 + 2। अब जो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, a2 की वैल्यू आएगी 3 × a1 की जो वैल्यू है 3 रख लेंगे इसके अंदर, सोल्व करेंगे तो यह आएगा 11। इसी प्रकार a2 + 1, तो यह आएगा a2 + 1 यानी कि 3a2 + 2, 3a2 + 2। अब यहाँ पे a2 + 1 यानी कि a3 इज इक्वल टू 3 × a2 की वैल्यू 11 है,
+2 मल्टीप्लाई करेंगे 35। अपने को चाहिए A4, तो इसी प्रकार A4 यानी कि 3 + 1 A4, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं A4, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ A4 = 3A3 + 2 3A3 3। अब 35 प्लस में 2, 35 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 105, 105 में 2 ऐड करेंगे तो 107। तो इसमें जो क्वेश्चन 6 है इसमें राइट आंसर है अपना 107, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसमें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको कितनी टर्म होंगी? तो पहली जो है इसमें 5 टर्म आएंगी, सेकंड जो है इसमें भी 5 टर्म, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड टर्म होगी और जो फोर्थ टर्म होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे 3 टर्म बचेंगी, 3 टर्म्स और प्लस में 3 टर्म्स। जब 3 टर्म्स आपस में ऐड करेंगे तो 3 टर्म्स ही बचेंगी। जब आप सोल्व करेंगे तो दोनों जो है यहाँ पे 3 टर्म इसमें और 3 टर्म ये आपस में ऐड हो जाएंगी सोल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन 7 जो है इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, द वैल्यू ऑफ एक्स विच द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन दी हुई है जीपी में है। जीपी में होने का मतलब है कि अगर 3 नंबर जीपी में है ABC, तो इसका मतलब जो बीच वाले नंबर का स्क्वायर है वो बराबर होगा बाहर वाले दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई के इक्वल। तो सेम यहाँ पे करेंगे, जो अंदर वाला नंबर है x का स्क्वायर = बाहर वाले जो दोनों नंबर हैं 2/7 मल्टीप्लाई में 14। सोल्व कर लेंगे, 4 7 से काटेंगे 14 को 2, 4 आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होगी +-2। लेकिन प्लस का लेना है, माइनस का इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये नंबर सारे पॉजिटिव हैं, तो बीच में वाला जो नंबर होगा ये भी पॉजिटिव आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी अपने पास 2। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 9, द सेंटर ऑफ सर्कल गिवन द इक्वेशन हैज़ द कोऑर्डिनेट। आपको जो है कोऑर्डिनेट बताने, तो सेंटर क्या होता है, माइनस में हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा, यानी कि -8 का आधा। दूसरा जो है माइनस वाई का कोफिशिएंट यानी कि 12 का आधा, तो अब 8 का आधा 4, 4 बार माइनस है तो प्लस का 4 होगा, और ये माइनस का 6, तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे +4 -6, और ये अपने पास दिया हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 में ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 10 में जो है लिमिट का मान निकालना आपको कितना होगा, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0/0। जब इसको सोल्व करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, लिमिट x - 1, अब ये a³ - b³ का फॉर्मूला ही है, x² + 1² प्लस में x और डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा x - 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और लिमिट से x टेंड टू 1। अब इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1 + 1 ये आएगा अपने पास 3। तो क्वेश्चन 10 है, इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, मीन निकालना है 50 नेचुरल नंबर का। तो इस प्रकार का जब नेचुरल नंबर का मीन निकालना होता है तो n + 1 / 2 कर लेते हैं। 50 + 1 / 2 यानी कि 51 / 2। 51 / 2 होता है 25.5, 25.5। तो 11th का राइट आंसर होगा 25.5 बी ऑप्शन। इसका एक तरीका और भी है, अगर आपको टोटल सम निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। टोटल सम निकाल लेंगे तो 50 × 51 / 2 आएगा। टोटल टर्म n है तो 50 × 51 / 2 को डिवाइड करेंगे जब 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, वही 51/2 आएगा। क्वेश्चन 12, PA की वैल्यू है PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू है PA यूनियन B की, आपको PB की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे PA यूनियन B = PA + PB और -PA इंटरसेक्शन B। अब PA यूनियन B की वैल्यू 0.75, यहाँ पे 0.35, प्लस में PB की वैल्यू आपको निकालनी है और आगे माइनस में 0.25। जब सोल्व करेंगे PB की जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद ये आएगी 0.65। तो क्वेश्चन 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा 0.65 यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, cos x - y - cos x + y के आपको मान बताना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले तो फॉर्मूला बनेगा cos x cos y + sin x sin y, और फिर आगे आएगा -cos x cos y - sin x sin y, आपस में कट जाएंगे, sin x sin y 2 बार बचेंगे, तो यहाँ पे 2 sin x
साइन वाई, ये बचेगा अपने पास 2 साइन एक्स साइन वाई, ये जो है लास्ट में सोल्व करने के बाद आएगा अपना। 14वीं एलिमेंट दिए हुए हैं यू के, ए के एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है, आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू में से माइनस कर देंगे किसको, ए यूनियन बी को। अब जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद अपने पास एलिमेंट आएंगे 159, 159 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15, आपको मॉडुलस निकालना है इसका 1 प्लस आइटा। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आइटा से डिवाइड। सॉल्व करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बनेगा 1 स्क्वेयर प्लस में आइटा स्क्वेयर प्लस में 2 आइटा, नीचे आएगा 1 स्क्वेयर माइनस में आइटा स्क्वेयर, ये 1 है। ऊपर सोल्व करेंगे तो 1 स्क्वेयर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ऊपर तो 2 आइटा आएगा, नीचे 1 आइटा स्क्वेयर -1, नीचे जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा आइटा। अब आपको मॉडुलस निकालना है तो ये आएगा आइटा का मोड, यानी कि 0 स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो ये आएगा अपने पास 1। क्वेश्चन 15 राइट आंसर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए y को एक साइड रखेंगे तो 4y -4y, आगे सबको ले जाएंगे -10 -3x। अब y माइनस से जो है इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x प्लस में 10, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 3/4x प्लस में 10/4। तो इसका जो स्लोप होगा ये आएगा 3/4, लेकिन अपने को स्लोप निकालना है परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो 3/4 का परपेंडिकुलर करेंगे तो ये आएगा -4/3, ये आएगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर -4/3। 17 डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले एक बार देखिए इसका पहले वाले को करेंगे तो पहले साइन एक्स को सेम रख लेंगे, कोस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स आएगा। फिर यहाँ पे कोस एक्स को एज इट इज रखेंगे, साइन का करेंगे तो वो कोस एक्स आएगा, और 5x का होगा 5 और 3 का 0। अब सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कोस 2x प्लस में 5। सोल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन 18, एक फेयर कोइन को 3 बार उछाला गया है तो 2 हेड और 1 टेल आएगा। तो टोटल जो अपने पास आएगी आउटकम वो 8 आएगी। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल और लास्ट में टेल टेल टेल। अब यहाँ पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड कब कब आते हैं, हेड हेड टेल या फिर हेड टेल हेड या फिर टेल हेड हेड। तो इसमें 3 ही चांस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/8। 19 20 ये आपके एसेंशियल रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो 19 क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे तो एन एक्स की वैल्यू एन वाई की वैल्यू है, एन एक्स यूनियन वाई है और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है 38 आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें जो असर्शन होगा ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये आपस में सोल्व इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, इनका डिफरेंट वैल्यू आएगी। लेकिन जो रीजन है ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन असर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू। क्वेश्चन 20 ऊपर यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। अब यहाँ पे एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है ये 5/4, 5/4 नहीं होती, ये आएगा फॉल्स। सेकंड है ये इक्वेशन है, सेकंड वाली जो है ये ट्रू है। तो इसमें राइट आंसर है असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। सेक्शन बी, आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। तो यहाँ पे हमें पता होगा, अब इसका यूज़ करेंगे। अब इसको मान लेते हैं कोस है ए, इसको कोस बी, इसको साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कोस ए है π/4 माइनस एक्स और को बी है π/4 माइनस वाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा कोस π/4 यानी कि π/2 हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई। अब जो कोस π/2 माइनस में कोई भी एक एंगल है तो वो डायरेक्ट इक्वल होता है साइन x प्लस वाई। तो ये डायरेक्ट साइन x प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, एक सर्कल का डायमीटर है, लेंथ दे रखी है, आपको आर्क माइनर आर्क की कोड की आर्क ऑफ द कोड बतानी है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई कीजिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कोशिश करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
22 सोल्व करना है इस इनइक्वालिटी को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 लेस देन अंदर आ जाएगा 3x माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 को अंदर, लेस देन इक्वल टू 0। अब जो है कंप्लीट है 6 में जो है माइनस का 6 है सभी में ऐड कर लेता हूँ। तो लेफ्ट में जब 75 में जब 6 ऐड करेंगे तो -69, आगे आएगा 3x और लास्ट में जो है 6। अब पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस में 23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करता है -23 से 2 तक। ये इसका आंसर रहेगा 23। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 2187 रहेगी। तो इसमें जो a है फर्स्ट टर्म √3, r की वैल्यू सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा r की वैल्यू √3। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू ARn-1। an की वैल्यू है 2187, a की वैल्यू √3, r की जो वैल्यू है ये है √3 और इसकी पावर n-1। सोल्व करने के बाद n की जो वैल्यू आएगी अपने पास आएगी 14। सोल्व कर लेना, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए ये कैलकुलेशन। 24 आपको एंगल बताना है दोनों लाइन्स के बीच में, ये दो लाइन इनके बीच में एंगल बताना है। तो पहले वाले का जो स्लोप है यहाँ से y इज इक्वल टू -√3x प्लस में 1, तो इसका जो पहले वाले का स्लोप है m1 ये है -√3। सेकंड वाला है y इज इक्वल टू -1/√3x प्लस में 1/√3। दूसरे वाले का आएगा m2 यानी कि -1/√3। अब m के पहले वाले का स्लोप दूसरे वाले का, अब tan थीटा इज इक्वल टू होता है किसके m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m1 m2। अब इसका यहाँ पे मोड ले लेंगे। अब इसको सारी वैल्यू पुट कर लेना m1 m2 की। सोल्व करने के बाद जो tan थीटा की वैल्यू आएगी सोल्व कर लेना भाई आप खुद, ये आएगी 1/√3 और ये होती है थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं π/6 और 180 डिग्री 150 डिग्री भी बोल सकते हैं हम इनको, 150 डिग्री दोनों सही हैं। अब इसी के और में एक और पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एंड पासिंग थ्रू। आपको इक्वेशन बतानी जिसके पैरेलल है और पासिंग हो रही है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3/4x प्लस में 2/4 यानी कि स्लोप अपने पास आ गया 3/4। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, यानी कि ये वैल्यू है m की। पासिंग कहाँ से हो रही है, पासिंग जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए, पासिंग पॉइंट है -2 एंड 3। तो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m इंटू x माइनस x1। अब y माइनस 3 जो पॉइंट है इसकी वैल्यू पुट कर ली 3/4, x माइनस का 2 बार आएगा। सोल्व करने के बाद जो अपने पास इक्वेशन आएगी 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद ये अपने पास इक्वेशन आएगी 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस दिए हुए हैं 60 और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे जो यूज़ करना है y, ये जो है पैराबोला ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा, राइट हैंडेड। तो इसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। फोकस इसके हैं a0, इसको कंपेयर करेंगे 60 के साथ तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 6। अब इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4 इंटू, अब 4 जो यहाँ पे है a की जगह पे 6 और इसकी जगह मल्टीप्लाई x के साथ, तो y इज इक्वल टू 24x। ये जो इक्वेशन आएगी अपनी। सेक्शन सी क्वेश्चन 26 है f(x) इज ए लीनियर फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z एंड गिवन बाई f इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है f(x). तो f(x) जो है ये है ax प्लस b, पॉइंट है 0 -1 रख लेता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ से f0 की जो वैल्यू आएगी a इंटू 0 प्लस b, तो -1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब पॉइंट ले लेते हैं 1 और 1 पॉइंट लेंगे। हाफ ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में b, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी अपने पास 2, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 2, इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो अपने पास जो फंक्शन आएगा f(x) इज इक्वल टू
2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये इसके जो है इक्वेशन रहेगी। 27 आपको जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। तो 2 cos 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो cos 4x माइनस में cos 2x। अब ये फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का, -2 sin c प्लस डी डिवाइड बाई 2 sin c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो इसमें आएगा -2 sin 3x और sin x और इज इक्वल टू 0। अब 2 की 0 कब होती है, या तो sin x 3 के बराबर 0 हो, 0 होगा तो 3x की वैल्यू 0 होगी, या फिर x इज इक्वल टू 0। 3x अगर 0 के इक्वल है, सॉरी 3x 0 नहीं, साइन 3x इज इक्वल टू 0 और इसमें साइन x इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी यहाँ आएगी n π/3 और अगला जो है इसमें x की वैल्यू आएगी m π, वेयर m और n जो है दोनों z हैं, m और n जो है बिलोंग करते हैं z में। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। 28 हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द मंडे। मंडे से कितने जो है लेटर बना सकते हैं मीनिंग के साथ और मीनिंग के बिना। तो मंडे में टोटल जो लेटर हैं ये है 6। अब पहला है कि वेहन और लेटर्स आर यूज, अगर सभी लेटर अगर यूज़ करेंगे तो इसमें बनेगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720। दूसरा है कि कितने ऐसे बनेंगे, फाइंड हाउ मैनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर एम, कितने एम से स्टार्ट होंगे। तो एम से स्टार्ट होने वाले हैं 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120 वर्ड। 120 वर्ड। 29 फाइंड द मिडिल टर्म, इसकी मिडिल टर्म बतानी है। तो इसमें टोटल टर्म है आएंगी 8 + 1 यानी कि 9 और मिडिल टर्म आएगी 9 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10/2, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म आएगी। तो अपने को T5 निकालना है, T5। तो यहाँ पे TR + 1 इज इक्वल टू होता है NCR A⁻n r और B⁻r। अब यहाँ पे T4 + 1 इज इक्वल टू 8C4 3 × 8 - 4 इंटू -x/2 पावर 4। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू -x/2, R की वैल्यू 4 और N की वैल्यू 8 है। सोल्व करने के बाद ये अपने पास आएगा 2835 डिवाइड बाई 8 और x⁻⁴ ये आएगा 2835 डिवाइड बाई 8 x⁻⁴। क्वेश्चन 30 इफ सम ऑफ 3 नंबर ऑफ AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 फाइंड द नंबर्स। तो प्रोडक्ट है सम ऑफ 3 टर्म का है 24, प्रोडक्ट है 440। तो इसमें जो नंबर है वो हमने माने A - D, दूसरा A और तीसरा A + D। अगर इन सब को ऐड करते हैं, हम इसको सबको ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद ये 24 के बराबर है, तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी 8। अब तीनों का प्रोडक्ट है A - D। अब A - A की जगह पे मैं 8 रख लेता हूँ, 8 - D इंटू सेकेंड टर्म A यानी कि 8 इंटू A + D यानी कि 8 + D और इनका प्रोडक्ट है 440। जब सोल्व करेंगे यहाँ से तो D की वैल्यू आएगी +-3। सोल्व कर लेना आप इसको। तो D की वैल्यू अगर 3 लेते हैं, अगर D की वैल्यू 3 लेंगे तो अपने पास 8 - 3 यानी कि 5 है, फिर दूसरी 8 और तीसरी 11 ये टर्म आएंगी। अगर D की वैल्यू -3 लेते हैं तो इसमें टर्म आएंगी 11, 8 और 5। इसका जो उल्टा हो जाएगा ये अपने आंसर रहेगा राइट है। नेक्स्ट इसी के और वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये इसलिए छोड़ा है ताकि आप भी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। तो प्रैक्टिस करें और इसका क्या आंसर आता है कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। PDF आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। 31 में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये U/V का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें पहले जो है क्या करेंगे, V को सेम रखेंगे U का, फिर U को सेम रखेंगे V का, नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे देखिए यहाँ पे पहले तो AX + B एज इट इज़ और ऊपर वाले क्या करेंगे तो 2PX + Q माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज़ PX² + QX + R
फिर नीचे वाले क्या करेंगे तो a, और डिवाइड में ax प्लस बी का स्क्वेयर। अब इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, सोल्व कर लेना इसको आप। इसी के और में एक और है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट प्रिंसिपल ट्राई करना इसको भी आप। सेक्शन डी 32 का, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, जो साइन 7x है इसको 5x के साथ रखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो अपने पास दी हुई है, देखिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं। चलो इसको भी आप ट्राई कीजिए ज़रूर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक फॉर्मूला यूज होगा साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस साइन डी का, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। ट्राई करना इसको भी आप। अब नेक्स्ट जो है इसको भी आप करना, थोड़ा लेंथी है। 33 देखिए, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन। तो इसमें आपको इंडिपेंडेंट बताना है। तो इसमें टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। एन की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3x स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, बी की वैल्यू -1/3x। अब यहाँ पे वैल्यू सभी रख लेंगे। वैल्यू रखने के बाद 6 सी आर 3/2 6 माइनस आर एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 6 माइनस आर, अब -1/3 इसकी वैल्यू आर, और x की पावर -1 उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकल को ऊपर ले जाएंगे r। अब इसको जब आप सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे इसको, तो अपने पास आएगा 12 - 3r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 4। r की वैल्यू यहाँ पे अपने पास आएगी कितनी, 4। अब r की वैल्यू 4 है तो अपने को निकालना t4 + 1, यानी कि 6c4 इंटू 3/2 6 - 4 -1/3 की पावर 4 और x की पावर 0। अब सोल्व कर लेंगे तो इसमें जो t की पावर t5 है अपने पास आ जाएगा 5/12। ये अपना राइट आंसर रहेगा। इसी के और में है, इसको ट्राई कीजिए। 34 का इसको भी आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है 35, लेंथी क्वेश्चन है ये, आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ज़रूर ट्राई करें। सेक्शन ई, सेक्शन ई वाला देखिए केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला है 36। अपने पास यहाँ पे इन ए कंट्री देर आर नियरली 950 मिलियन पीपल्स आर वोटर्स एंड वोटर्स टर्न अप द वोटिंग इज नियरली 65%. ए इज द सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर एलिजिबल टू वोट. ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए एज फॉलो. रिलेशन दिया गया है F1 F2 R3 फ्रेंड्स वोटर, पढ़ लेना आप इसको। ए बी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ विच ऑफ इज ट्रू। पहला है कौन सा सही होगा, तो इसमें जो x और y है वो नॉट बिलोंग्स टू r, ऑप्शन डी राइट। सेकंड वाले में अपना रहेगा x w बिलोंग्स टू r बट w x बिलोंग्स टू आल्सो r। थर्ड पार्ट इसमें है F1 F2 बिलोंग टू r, F2 F3 बिलोंग्स टू r और F1 F3 बिलोंग्स टू r। फोर्थ लास्ट रिलेशन आर, रिलेशन आर क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑप्शन डी राइट है। 37 ये भी अपना केस स्टडी है, ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए आप इंग्लिश में, याद रखना ये है अपना 37। ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप. ए बल्ब इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस एफ, सो दैट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग विद बाउंड्री बिकम पैरेलल टू द एक्सिस. आंसर द फॉलोइंग ऑन द डाटा. एक इस बात का ध्यान रखना है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और जो डीप है ये 5 सेंटीमीटर है। तो पहले आप इसको एक बार अच्छे समझ लीजिए। इसमें पहला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, वाई है यानी कि 10 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax की वैल्यू है 5। सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी अपने पास 5। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 20x, क्योंकि जो 5 है ऊपर वाली में रख देंगे। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सेकंड है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 5 0। थर्ड है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, लेंथ ऑफ रेक्टस, जो इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ होगी 4a, 4 × 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। 38 भिवानी चिड़िया करके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है 38।
ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए इंग्लिश में। इन ए भिवानी जू द लोइनस गीता गेव बर्थ टू 3 कब्स, अब यानी कि बच्चे हैं शेरनी के। देयर जेंडर वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय उनके जेंडर का पता नहीं चला। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है मेल और फीमेल कब इज इक्वल। अब ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, चित्र दिया हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फीमेल कब, सभी फीमेल होंगी। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो पॉसिबिलिटी है एन ऑफ एस 8 होगी। क्यों होगी? या तो तीनों मेल होंगे, या फिर 2 मेल फिर फीमेल, फिर मेल फीमेल मेल, या फिर मेल फीमेल फीमेल, अलग अलग हैं ये। लास्ट में फीमेल मेल मेल, फिर नेक्स्ट जो है यानी कि फीमेल मेल फीमेल, ये लास्ट ये जो उससे पहले हाँ मेल, ठीक है। फीमेल मेल फीमेल, फीमेल फीमेल मेल और फीमेल फीमेल फीमेल। तो ये टोटल 8 प्रोबेबिलिटी है। पहली है कि सभी फीमेल होंगी, तो सभी फीमेल केवल एक में ही है, सारी फीमेल होंगी, तो पहले की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8, पहली आएगी अपने पास 1/8। सेकंड है कि 2 मेल हैं लेकिन एक फीमेल है, 2 मेल और एक फीमेल अगर आप काउंट करेंगे 2 मेल, तो एक तो है सेकंड वाला 2 मेल, फिर है एक अपना थर्ड वाला, और एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक और जो है ये थर्ड वाला। 3 है से, जिसमें 2 मेल हैं और एक फीमेल है, तो 3/8 ये अपना सेकंड वाले का आंसर है, 3/8। थर्ड है एक मेल हों और 2 फीमेल हों, एक मेल 2 फीमेल, ये भी सेम ही रहेगा, 3/8 आप काउंट कर लेना। ऊपर लास्ट है सभी मेल होने चाहिए, सभी मेल एक बार पहले वाले में ही है, ये आएगा 1/8। तो यहाँ तक जो है अपने सभी आंसर मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। पहले वाले का आंसर है 1/8, सेकंड जो है इसका है 3/8, थर्ड का 3/8 और फोर्थ का है 1/8, ये इनका आंसर रहेंगे। यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें और उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपसे इससे भी रिलेटेड पूछ लेता हूँ। एट लिस्ट 1 फीमेल, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। एट लिस्ट 1 फीमेल कब, तो इसके लिए क्या होगी, यानी कि एटलिस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एटलिस्ट क्या होता है। एटलिस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक फीमेल कब है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ये मैंने आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। PDF आपको नीचे वेबसाइट दी हुई, इसको गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।